अगर आप फौजी हैं तो आप जंगी केतर बीत लेते हैं। नह के घर के पछवाड़े के अजदहों के अगर आप अजदा हैं तो एक फौजी खाने जैसा लगता है। पहले पलकुंज पकता है। यह एक गश्त की कहानी है। एक तनाव भरे रात और एक अजदहा जूटर की चौड़ाई से भेल बाथाया कमाजकमा फवाहें तो यही कहती थे। चांद के रोशनी में उसके सुनहरी छलके धातिक धाती तरह चमक रहे थे। गांव ने अपनी सांसरों के लिए हमारा फौजी हमलहन है, करता वो हसूल जानता है, जायज हलो एहतराम करो, अगर जरूरत हो तो पीछे हट जाओ। वो आस्था से कदम बढ़ाता है, धीमी आवाज में, ताकि जानवर को हमला करने पर मजबूर न करे। सांपहर कदम को देखता है, इसके पट्टे किसी भरी हुई कमा के तरह हल पटे हुए हैं। कई मिनट तक जो घंटों जैसे लगते हैं, कोई हरकत नहीं करता। फिर अजदहा से आजमाता है, जबान का एक झटका, सड़क की तरफ एक धीमा मोड़, फौजी रोशनी, फौजी आवाज, फौजी परस्कून हरकत सांप को घरों से दूर ले जाता है। ना रस्सियां, ना ताकत, सिर्फ सब्र और मौजूदगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दीव हैकल सांप खिलता है, झाड़ियों में रेंगता हुआ चला जाता है। एक सुनहरी धंध जो रात में गायब हो जाती है। राहत बारिश की तरह बरसती है। गांव सिक्का सांस लेता है। वो किस्मत, तरबियत और जंगली जिंदगियों के एहतराम को एक गैर मर्ई सलाम पेश करता है। ये मुकाबला फितरत पर फतह नहीं है, ये एक याद दहानी है। हमत का मतलब अक्सर जिंदगी को जारी रखने के लिए जगह बनाना होता है। खतरा, फिर राहत,